डायन की हकीकत। डायन किसे कहते हैं और डायन को किस तरह हमारे दादा उस्ताद ने हासिल किया, जो जिंदा इंसानों के कलेजे चबाया करती थी। ऐसे वाक़यात जो हकीकत पर मुबनी हैं और अंधेर नगरी के पहले एपिसोड में मैं शुरू करूंगा, वो सच्चे और हकीकत के वाक़यात जो हमारे दादा से शुरू हुए और हमारे उस्ताद मोहतरम और फिर हमारे मुर्शिद और फिर मुझ तक जो कुछ हुआ, आप जानेंगे इस सीरीज़ द डार्क वर्ल्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द डार्क वर्ल्ड यानी एक अंधेर नगरी, यानी अनदेखी दुनिया के ऐसे राज जो अमलियात की दुनिया में बहुत मायने और पुरअसरार और अपने अंदर वो हकीकत को छुपाए हुए जो आज के दौर में नापैद होते जा रहे हैं। ऐसे उस्ताद भी आज के दौर में नहीं हैं और ऐसे वाक़यात अब सुनने को देखने को नहीं मिलते। और वो हकीकत की दुनिया कि जिन राजों से पर्दा उठाने के लिए मैं मौजूद हूँ कि मैं आपसे उन वाक़यात शेयर करूँगा कि जब मेरे वालिद मोहतरम, मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद मोहतरम कि जब मैं इस रास्ते में सन 1998 में जब मैंने कदम रखा तो उस वक़्त मेरी उम्र 16 बरस थी और मेरे वालिद मोहतरम की उम्र उस वक़्त 38 बरस थी, यानी 38 साल। 38 साल यानी कि जवानी के पूरे उरूज के दिन। और हमारा इब्तिदाई वक्त कि उस वक़्त जब मेरे मुर्शिद अपने उरूज पर थे और जब मैं इस रास्ते पर आया तो मैंने अपने मुर्शिद से सिर्फ और सिर्फ इस अनदेखी दुनिया, द डार्क वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो अमलियात की तरफ जाता हो, उसकी मैंने सबसे पहले अपने मुर्शिद से तलब की। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे उस्ताद थे, उस वक़्त थे कि जिन्होंने अपने 23 साल ज़िंदगी में बसर कर चुके थे और मज़ीद वो अमलियात की दुनिया से रूहानियत की दुनिया में कदम रख चुके थे और फिर रूहानियत की दुनिया से फिर आगे के मामलात में कदम रख चुके थे। कि वो वक्त वो था कि जब कुछ ही लोग, गिनती चुनती के लोग हुआ करते थे। एक शब हम ऐसी क्लिनिक के बाहर बैठे हुए थे जिनमें मेरे मुर्शिद थे, मैं था और मेरे साथ दो मेरे पीर भाई जो मुझसे सीनियर थे, वो उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। तो ऐसी बातें हो रही थी। तो उस वक़्त मैं हुजूर अपने वो वाक़यात, वो हकीकत बताया करते थे कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने समझा, जो उनको उनके मुर्शिद ने बताया, उनको उस्ताद ने बताया। आज मैं आपको वो वाक़या सुनाऊंगा कि जब मेरे मुर्शिद के जो उस्ताद थे, जिनका नाम था उस्ताद, उनका जिक्र शायद आपने सुना हो मियाँ हुजूर की ज़बानी। मियाँ हुजूर के इब्तिदाई वक्त में कि जब मियाँ हुजूर की उम्र 15 बरस थी, ये वाक़या है सन 1974 और 75 के दरमियान का। अगर मियाँ हुजूर की पैदाइश 1960 की है तो 75 में मियाँ हुजूर की उम्र 15 बरस बनती है। तो मियाँ हुजूर ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो 15 बरस के थे।
तो मेरे तो फरमाते कि उनके जब उस्ताद थे उस वक़्त उनकी उम्र कमो बेश 80 बरस थी या उससे कुछ ज़्यादा, और उस वक़्त वो इस इल्म अलवी में यानी कि अमलियात की दुनिया में उस वक़्त वो अपने पूरे उरूज पर थे, और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की सरज़मीन से था। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और ये वाक़या में हुज़ूर बताते हैं कि हिंदुस्तान ही की सरज़मीन में वाक़या पेश आया। फरमाते हैं कि मेवात इंडिया की एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक गांव था, और उस गांव में की आबादी चंद ही लोगों पर मुश्तमिल थी। तो वहाँ पे एक औरत रहा करती थी, और जो वो औरत थी उसको शौक और जुनून हुआ जादू सीखने का। ये वाक़या कमोबेश अगर मैं आज की तारीख से लेता हूँ तो कम से कम 80 बरस पुराना वाक़या है। ये 80 से 90 साल पुराना वाक़या है ये जो वाक़या पेश आया, क्योंकि ये हमारे जो दादा उस्ताद, ये उनकी जवानी का वाक़या है। जब उन्होंने ये काम कर रहे थे, जब उन्होंने काम ही करना सीख लिया था, तो उस गांव के अंदर एक औरत थी, वो जादू किया करती थी, और ऐसा जादू करती थी कि उसका ये हाल था कि वो जिसके बारे में सोचती थी, यानी कि कोई अगर उससे कोई काम करवाने आता था तो वो खाली उसके बारे में सोचती थी और उसका काम हो जाता था। यानी कि उसके पास काली शक्तियाँ इतनी थीं। उसका ताल्लुक़ एक सिफलीगर से था, क्योंकि वो काली दुनिया के काले राज से वाकिफ़ थी। वो उन शैतानों को पूछती थी कि जो शैतान उनके माविन और मददगार हुआ करते थे। उसका यहाँ तक आलम था कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने उस्ताद के अल्फाज बता रहा हूँ कि उस औरत का ये मामूल था कि वो इतनी गुस्ताखियाँ करती थी कि वो हमारी जो मुतबर्रिक जो तबरुकात हमारे होते हैं ना, जिसको हम बड़े अदब करते हैं, जैसे कुरान की कुछ आयतें हो गई, कुरान की सूरतें हो गई और कुछ दुआएं हो गई, तो वो उसके साथ बहुत गलत किया करती थी कि जिससे उसको काली शक्तियाँ मिलती थी। वो मलाऊन हो गई थी, वो काफिर हो गई थी, लेकिन वो अपने शैतान के चक्कर में, अपनी ताकत के चक्कर में, अपने ताकत के जोम में वो उनको हासिल करने की जस्तजू में लग गई। वो शायद ये भूल बैठी थी कि मरना एक दिन है, और जब इंसान एक ऐसे रास्ते पे चल निकलता है जो कुफर का रास्ता हो, जो हराम का रास्ता हो, जो जादूगरों की नगरियों का रास्ता हो, कि जो शैतान के माविन बल्कि शैतान ही बन जाए, कि जब वो मरते हैं तो एक तो वो उनकी कुव्वतें कि जो उनके अपने शैतान थे, यानी कि उस औरत का अपना ही हमजाद, कि जब वो औरत मरी इस हाल में मरी कि उसके मरने तक 3 दिन तक किसी को खबर ना हुई। जब उसकी बदबू उठी उसके कमरे से तो मालूम हुआ कि वो औरत मरी है जो जादू करा करती थी। तो गोया उस गांव के जो लोग थे उन्होंने ये फैसला किया कि इसको इसके ऊपर ही यहीं दफन कर दिया जाए, ऐसी हालत में कि ये कुफ्र की हालत में मरी थी, कि ये जादू करती थी, क्योंकि पूरा गांव उसके बारे में जानता था कि जब वो मरी और कुफ्र की हालत में, जो कुरान की बेहुरमती किया करती थी, जो गुस्ताखी किया करती थी, और अपने मंतर और तंत्र से जो उसके जादू के अल्फाज थे, जो कुछ भी वो पढ़ा करती थी, जिन शयातीन को वो पुकारा करती थी, जिन देवी देवताओं को वो पुकारा करती थी, कि जब वो मरी तो तमाम के तमाम शयातीन की मदद से उसका हमजाद जाग उठा
और जब हमजाद जाग उठा तो उसके वजूद के अंदर वो तहरीक पैदा हुई कि उसने अपना जिस्म को धार लिया। कि जब वो मरी 3 दिन बाद खबर हुई तो वहाँ के जो लोग थे, उस गांव का जो नवाब थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इसको इसी हालत में दफन कर दिया जाए। इसकी जो कोठी थी वो उसको वहीं बंद कर दिया जाए। तो गोया उसको वहीं दफना दिया गया, वहीं सब कुछ कर दिया गया। तो जब 3 दिन गुजर गए, उसको दफन कर दिया, उसको कर दिया। तो उसके कुछ दिनों के बाद उस कोठी से आवाजें आती थीं, और उसके बाद रात को उस पहर कि जब रात अपनी पूरी उरूज पर होती है, उस वक़्त वहाँ से निकलने की सनसनाहट सी में सुनाई देती थी कि जैसे आप सुनते हैं ना कि छन 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 की आवाज़ आया करती है, अक्सर आपने अमूमन सुना होगा। तो मेरे मुर्शिद बताते हैं कि उस वक्त ऐसी आवाज़ें शुरू में आवाज़ें सुनाई दी। उसके बाद गांव के अंदर ये होने लगा कि दस्तक दरवाजे पे दी जाती, और जब आधी रात हो जाती और जब दरवाजे पे दस्तक होती, तो जब अंदर से कोई शख्स पूछता कौन है और गेट खोलता, तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती। यानी कि ये वही डायन थी जो पूरी शैतान बन चुकी थी, जिसने अपने वजूद को धार लिया था। उन शयातीन ने जो उसके अंदर दाखिल हो गए थे, वो खुद तो मर चुकी थी, उसकी रूह तो निकल चुकी थी, वो तो अजाब में मुब्तला थी, लेकिन वो शयातीन जो उसके ज़ाहिर उसके माविन और मददगार थे, उन्होंने इसको डायन बना दिया। फिर ये वाक़या यूं ही उस गांव में चलता रहा। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि कम से कम 11 अमवात उस गांव में हो चुकी थी। हर शब जब आधी रात हो जाती, किसी न किसी घर पे दस्तक दी जाती, जब वो खोलता तो उसी वक्त वो गिर जाता और उसकी मौत वाक़ई हो जाती। जब लोगों ने देखा कि ये तीसरी चौथी मौत हो चुकी है, तो उसकी वजह क्या है, तो जब देखा तो मालूम ये हुआ कि घर में दस्तक होती है और एक औरत हाजिर होती है, एक औरत आती है, वो उसका कलेजा चीर देती है, जिससे वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बाकायदा तौर पे उसके जो सीने का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा ऐसा लगता है कि जैसे किसी जानवर ने खाया हो जब उसकी बॉडी मिलती थी। तो उस गांव के जो नवाब थे वो हमारे दादा उस्ताद को जानते थे, तो उन्होंने उनको ख़त लिखा और उनको गांव आने की दावत दी, उनको सारा वाक़या उनको बताया। उस वक़्त वो जवानी के थे, उरूज के थे। मैं तो फरमाते हैं कि उन्होंने सूरह इखलास पे बड़ी मेहनत और रियाजत करी थी। अपने आखिरी वक्त में वो सूरह इखलास बहुत कसरत से पढ़ा करते थे, बड़ी उन्होंने रियाजत करी थी। कि जब उनको बुलाया गया तो नवाब से उनकी दोस्ती भी थी। जब हमारे दादा उस्ताद यासीन जब वहाँ पर आए, नवाब से मुलाकात हुई, जब उनको सारा माजरा बताया गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको हाजिर करूँगा, मैं इसको बुलाऊँगा, ये अपने वजूद के साथ आएगी, लेकिन मुझे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ के जो नवाब थे, उन्होंने जो दादा ने हमारे सामान का कहा, उन्होंने सामान का बंदोबस्त कर दिया। कि सामान के जिसमें सरकंडे की लकड़ियाँ थीं, कि जिसमें संदूर था और जिसमें दिल था गाय का, और कुछ छुरियाँ थीं, और कुछ उसमें जो बबूल के जो कांटे होते हैं वो कांटे थे, और ये सामान था जो उन्होंने मंगवाया था उन्होंने। और बाकायदा तौर पे उन्होंने लाल कपड़ा बिछवाया था, लाल कपड़ा मंगवाया था। अब हमारे दादा ने कहा कि देखो ये एक ऐसा खेल है कि जब मैं इस डायन को बुलाऊंगा तो दोनों में से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, या तो ये मुझे भी ले जा सकती है या मैं इसको ले जा सकता हूँ। अब
जब ये मियां हुजूर वाक़या बता रहे थे हमें, तो उस वक्त हमारा इब्तिदाई वक्त था, हमारे भी थोड़े से जिस्म की कैफियत बदलने लगी, हमारे भी रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि उस वक्त हमने कुछ देखा ही नहीं था, हमने सिर्फ वाक़या सुन रहे थे। ये वाक़या सुनकर ही हमारे अंदर जज्बा पैदा हुआ, ये वाक़या सुन के ही हमारा यकीन स्ट्रॉन्ग हुआ, ये वाक़या सुनते ही, ये वाक़या जो बताते थे, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता था, एक जुस्तजू बढ़ती थी। ये प्रोग्राम, ये ट्रांसमिशन करने का मकसद यही है कि जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनमें बाकायदा जज्बा पैदा हो, एक शौक़ पैदा हो कि आगे क्या हुआ, कि किस तरह उन्होंने ये सब कुछ किया और क्या ये मुमकिन था, किस तरह उन्होंने नुकसान पहुँचाया। जब ये वाक़या हम जब सुनते थे ना, तो हमारी कैफियत बदल जाया करती थी। तो फिर हमारे जो दादा उस्ताद थे, उन्होंने सामान मंगवा लिया। उन्होंने कहा कि जो गांव का रास्ता है, मैं उस रास्ते पर बैठूंगा। और उन्होंने फरमाया कि जब ईशा की अजान हो जाए, ईशा की नमाज हो जाए, उसके बाद कोई भी शख्स गांव से बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगा, अपनी खिड़कियां नहीं खोलेगा, अपने सारे चिरागों को बंद कर देगा, रोशनी नहीं होगी। रोशनी सिर्फ वहीं होगी कि जहां पे मैं होऊंगा, कि जहां पे मैं उसको बुलाऊंगा। पूरे गांव के अंदर एक जरा सी भी चिंगार अगर जली, यानी कि एक रोशनी मध्यम हुई, एक रोशनी जली चिराग की, तो वो उसको नुकसान होने का अंदेशा है। दादा मैंने ये एहतियात बताई कि भाई ये एहतियात लाजमी होगी करना। फिर हुआ ये कि जब इशा की अजान हुई, सब नमाज पढ़ी और जो जो करते थे सब अपने मामला से फारिग हुए, सब ने चिराग बुझा दिया। अब वो रात क़यामत की रात थी कि उस रात में फैसला होना था, या गांव का, या उस्ताद का, या फिर उस डायन का। अब हुआ ये कि हमारे जो उस्ताद थे, हमारे दादा उस्ताद थे, उनका एक चेला था, वो उनके साथ साथ था, उनका ठेला उठाए फिरता था। तो जो गांव का रास्ता था, वहां से तकरीबन हर 10 कदम पे एक सरकंडा लगाया एक सरकंडा लगाया। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, एक यूं रास्ता बना हुआ है, एक ये रास्ता है पूरा, ये चारों तरफ गांव है, गांव का रास्ता यहाँ से दाखिल हो रहा है, ये पूरा ट्रायंगल गांव का आ रहा है, ऐसे ये पूरा सर्कल गांव है, और ये पूरा ऐसे रास्ता आ रहा है पूरा, यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। तो जो रास्ता दाखिल होते हैं, यहाँ पे हर 10 कदम पे एक से एक सरकंडा लगाते गए। अब मैं बताऊंगा कि सरकंडे की वजह क्या थी, क्योंकि हम सवालात करते थे जब हमारे मुर्शिद वाक़यात बताते थे ना, हम पूछते थे भाई सरकंडे की क्या हकीकत थी, क्यों रहा था। मैं पहले तरीक़ेकार समझा दूँ, उसके बाद मैं इसकी हकीकत भी बयान करूँगा आपसे। हर 10 कदम पे एक सरकंडा, तकरीबन वो 4 से 4.5 फीट तक उसकी हाइट थी, तो वो ज़मीन पे गाड़ते थे, हर 10 कदम पे वो गाड़ दिया करते थे। तो उस पूरे रास्ते में सरकंडे लगाए हर 10 कदम पे, उस हिस्से तक जहाँ से गांव का रास्ता शुरू होता है, जहाँ से गांव का रास्ता शुरू होता है और जहाँ से वो पहला घर बनता है, वहाँ से लेके उस रास्ते तक सरकंडे ऐसे लगाए 10-10 कदम पे, और 10-10 कदम पे ऐसे सरकंडे लगाए। और फिर उस सरकंडे के लेके 3 रस्सियाँ बांधी, एक काले कलर की रस्सी बांधी, एक लाल कलर की रस्सी बांधी, और एक ब्लू कलर की रस्सी बांधी, यानी कि जो आसमानी रंग होता है ना, ब्लू, उस रंग की बांधी। दोनों तरफ से रास्ता पूरा पैक कर दिया। और दादा ने, हमारे दादा उस्ताद जो थे, उन्होंने एक लोटे के अंदर पानी भरा, और लोटे के अंदर पानी भरने के बाद हमारे मुर्शिद बताते कि उन्होंने उस पर कुछ पढ़ा और उस पर दम किया। दम करने के बाद उस लोटे को उठा के, जो जैसे ये टेबल है, ये पूरा गांव है, तो उस लोटे को उठा के उस लोटे को पानी गिराते गिराते गिराते, अब एक लोटा है ना, पानी तो ख़त्म हो जाना है, लेकिन वो कौन सी कुव्वत थी ऐसी, वो कौन सी ऐसी पढ़ाई थी, वो क्या ऐसे मामलात थे कि वो लोटे में जितना पानी था वो पूरा गांव का सर्कल घूम गया। बड़ी हैरत हुई थी हमें सुनकर ये, कि जब उन्होंने हमें बताया, उन्होंने पूरा लोटे का पानी, उन्होंने पूरा उसमें उसको पानी गिराया और उस जगह पर आ गए कि जिस जगह पे वो रास्ते का एंट्रेंस थी,
जहाँ पे सरकंडा बंधा हुआ था। अब वहाँ पे उन्होंने जो छुरियाँ थी, लोहे की जो छुरियाँ थी, वो 3 हिस्सों में गाड़ी। एक वहाँ जहाँ से वो शुरू हुआ, एक सेंटर में, और एक जहाँ पे वो खुद बैठे वहाँ। 3 इस तरफ गाड़ी, 3 इस तरफ गाड़ी। और फिर उन्होंने वहाँ पे गड्ढा खोदा। गड्ढा तकरीबन हमारे पापा बताते हैं कि उन्होंने गड्ढा खोदा था तकरीबन 6 फीट का, और 6 फीट गहरा खड्डा था, और तकरीबन उसकी जो लंबाई थी वो भी तकरीबन उतनी ही थी। और उसके अंदर उन्होंने भूसा भरा हुआ था, उसके अंदर उन्होंने भूसा भर दिया था। उसके अंदर जो भूसा, जिसमें गाय भूसा खाती है ना, वो उन्होंने भूसा भर दिया था। और उसमें लकड़ियाँ डाल दी थी, छोटी छोटी लकड़ियाँ सब डाल दी थी, और उसमें ऐसा तेल डाल दिया था जिसमें आग लगानी थी। उन्होंने वो कर लिया था उस तरीके से, पूरा वो खड्डा खोद के उसके अंदर वो भर के लकड़ियाँ डाल दी थी, और वो सब डाल दिया था। अब हाजिर कर रहे हैं डायन को, अभी ये सारे इंतजाम कर रहे हैं। अभी आई नहीं है डायन, अभी बुलाया नहीं है उसको, अभी सिर्फ उसका जो टाइम होता था ना, वो फिक्स रात को 12 बजे के टाइम होता था कि जब वो निकलती थी वहां से। तो इस टाइम ये सारा काम उन्होंने मुकम्मल कर लिया था अपना। अब वो गड्ढे के तकरीबन 6 फीट के फासले पे दादा बैठ गए, और उन्होंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया, आप बैठ गए, आपने अपना काम शुरू किया। एहतियात बताई कि गांव में एक जर्रा बराबर भी रोशनी नहीं होनी चाहिए, जर्रा बराबर भी किसी घर के अंदर कोई चिराग की एक लौ भी ना हो। क्योंकि अगर किसी भी घर के अंदर वो चिराग की लौ जलती, किसी घर के अंदर या किसी हुजरे के अंदर रोशनी आती, तो हमारे दादा बताते हैं कि वो पूरे का पूरा घर को ख़त्म कर देती। अब हुआ ये कि उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, और जब पढ़ाई शुरू करी, जब उसके आने का टाइम हुआ, वक्त हुआ, तो उन्होंने उस घड़े के अंदर आग लगा दी। अब घड़ा जल रहा है, रोशनी सिर्फ वहीं है, और उससे 6 फीट के फासले पे वो बैठे हुए हैं दूर, और उनके पीछे उनका चेला बैठा हुआ है। और उनके पीछे जो उनका चेला बैठा हुआ है, उन्होंने ये करा कि एक रस्सी पहले अपने बांधी, और दूसरी रस्सी का सिरा अपने चेले पे बांध दिया, उसको अपने पीछे बिठाकर, ताकि उसको भी नुकसान ना पहुंचे। और उसको कहा कि तुम अपना रुख मेरे पुश्त की जानिब रखना, कि जैसे एक शख्स ये बैठा हुआ और एक ऐसे बैठ गया, एक का रुख इस तरफ है, एक का रुख इस तरफ है। उसको कहा कि तुम्हें ये काम करना है और मैंने ये काम करना है। अब दोनों बैठे हुए फासले पर। अब काम शुरू हुआ, आग लगी, टाइम हुआ। जब वक्त हुआ तो ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई तेज हवाएं चलने लगी, और इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये सब कुछ उड़ाकर ले जाएगी। और उस हवा का प्रेशर इतना था कि उस हवा के प्रेशर से ऐसा लगता था कि जैसे गांव का हर दरवाजा, हर खिड़की टूट जाएगी। और मट्टी, कि जैसे कोई सहरा की मट्टी होती है ना, कि जब मट्टी उड़ने लगती है कि आंखों में कुछ नजर नहीं आता, तो फिर उस तरीके का फील होने लगा। खैर, जब ये पूरा अपने उरूज पर हो गया, कि हमारे मुर्शिद बताते हैं कि जब वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे, और जो 6 फीट के फासले पे जो गड़ा था, मट्टी के धुआं ऐसा हो जाते जैसे कुछ नजर नहीं आता। जब इस किस्से का वो पूरा मंजर बन गया, उस वक्त एक औरत जाहिर हुई। इतनी खौफनाक हालत में वो औरत जाहिर हुई कि जिसके बाल ऐसे लटक रहे थे कि जैसे वो कोई सांप हो, और वो औरत पूरी बरहन हालत में थी कि जैसे उसके जिस्म पे कोई कीड़े चल रहे हों, और उसकी आंख कि जैसे अंगारा, कि जैसे आग के शौले, और चेहरा उसका बिल्कुल सिया, और सिया इस तरीके का कि जैसे किसी को अगर धुएं में अगर देखते हैं तो उसकी रंगत बदल जाती है। ये पूरा वाकया हमारे सामने है
कि वो आई और आके जब उसने घड़े के करीब आई तो वहीं रुक गई और उसने एक खौफनाक चीख निकाली, ऐसी खौफनाक चीख कि जिसको सुनकर इंसान का दिल बैठ जाए। उसके बाद हमारे दादा उस्ताद ने अपने पढ़ाई शुरू की और फिर उससे कलाम हुआ और फिर उसने बताया, किसने? उस डायन ने, कि वो इस गांव के एक एक फर्द को मार देगी। और उसने सबसे पहले तो हमारे दादा उस्ताद को डराने की कोशिश की, खौफ मुसल्लत करने की कोशिश की। हमारे मुर्शिद बताते हैं कि हमारे दादा उस वक्त में वाक़या बताया करते थे, वो कहते थे कि जब इतना खौफ उसने तारी कर दिया था, इतना खौफ तारी कर दिया था, उसकी हैबतनाक शक्ल और उसका जिस्म की साख ऐसी थी कि उस हालत में उनके जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा था कि जैसे पानी बह रहा होता है। कहते हैं एक वक्त ऐसा आया था उनके ऊपर कि जिससे उनके औसान खता होने लगे और लोग समझते हैं हाज़िरी इतनी आसान होती हैं। अब मैं अपने दादा उस्ताद की बात कर रहा हूँ कि उनकी ये हालत थी उस हाज़िरी में कि जिसको वो ख़त्म कर रहे थे बैठकर। फिर उन्होंने अपने उससे कुछ सामान निकाला और जब पढ़ के उन्होंने उसके जिस्म के ऊपर मारा तो वो चीज़ उसके वजूद से आर पार हो गई और ऐसे कि जैसे इंसान किसी आग के अंगारे को उठा के जब फेंकता है ना तो बिखरते शोले कि चिंगारियां जगह जगह से बिखरती हुई नजर आती हैं। इस तरीके से उन्होंने कुछ निकाल के पढ़ के जब उसके ऊपर मारा तो वो आग के अंगारों की तरह उसके वजूद से जैसे निकल जाती हैं। अब जैसे एक चीज ना वजूद से टकराई गिर गई, नहीं, उसके वजूद से आर पार हो गई और वो दोनों जानों गिरी और उस घड़े के अंदर गिर गई। कौन? वो डायन। जब वो उस घड़े के अंदर गिर गई फिर दादा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके उसमें और मजीद लकड़ियां डाल के उस आग को बढ़ा दिया। फिर वो डायन उस घड़े से निकल नहीं सकी वहां से, फिर वो उस घड़े से। उसके बाद जब वो पूरे आग, वो ये माजरा हमारे मुर्शिद ने वाक़या पूरा बताया कि ये तकरीबन पूरी रात इस वाक़े में गुजर गई थी। जब वो गड़ा ठंडा हुआ तो फजर की अजान का वक्त हुआ कि जब ये मामला ठंडा हुआ तो फजर की अजान हुई। जैसी फजर की अजान हुई ऐसा हुआ कि जैसे एक ठंडी हवा चली, एक नूर, एक फीलिंग, कहते हैं ना खुशी का वो होना, एक तस्कीन होना, एक सुकून होना कि भाई जैसे नमाज पढ़ के इंसान को सुकून मिलता है, एक ऐसी ठंडी हवा चली है। फजर के अजान के कलमात पढ़े गए। उसके बाद फरमाते हैं कि गांव के हर शख्स ने वहां पर खड़े होकर अजान दी। उसके बाद उस घड़े को वहीं दफन कर दिया गया और 40 रोज तक उस घड़े पे बैठकर हमारे जो दादा थे ना, दादा साहब थे, उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई करी थी। और उसके बाद जब ये काम हो गया था उन्होंने ये हुक्म दिया था कि अब इस गांव को इस जगह से मुंतकिल कर दो, यानी कि अपनी ज़मीनों को पीछे की तरफ ले जाओ ताकि ये जगह अब आबाद नहीं हो सकती। आज भी हिंदुस्तान के उस मेवात जगह पे वो जगह मौजूद है। अब ना मालूम जगह होगी, अब तो हमें तो नहीं मालूम, लेकिन उसके असरात हमेशा रहते हैं। जब वो हमें ये वाक़यात बता रहे थे तो उसके कुछ ही दिनों बाद सूरज ग्रहण था। तो मैंने अपने पापा से कहा, मैं पापा पापा उनको कहता हूँ और उस वक़्त भी मैं कहता था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा ये बताएं, ये तो हो गया, अब मुझे ये बताएं कि अब हम क्या करें। तो कहने लगे तुम कर लोगे। तो मैंने कहा हम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हैं तो हम कर लेंगे। कहने लगे अच्छा जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। उस वक्त हमारा इब्तिदाई वक्त था। उस वक्त हम हमारे साथ जो पीर भाई बैठे हुए थे ना, तो मजीद भाई थे और एक
फिर वो थे ताया यासीन थे, और एक शेख साहब आते थे, वो बैठते थे, वो थे। तो कहने लगे जब वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम करना।